मैं जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार 5 कड़ियों में दिखा रहे हैं 10 से 15 मई 2025 तक आदित्य वर्ल्ड सिटी NH9 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र जिन्बे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के विशेष अंश। कल पहली कड़ी में आपने अवलोकन किया था इस पंच कल्याणक के गर्भ कल्याणक महोत्सव के महापावन दृश्यों को। आज दूसरी कड़ी में आप देखेंगे भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव के सुंदर दृश्य। पूर्व दिनों की तरह इस दिन की शुरुआत भी भक्तों ने भगवान के मंगल अभिषेक और पावन शांति धारा से की। नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु वृद्धिरस्तु पुलकशुक्रार्यमध्ये छत्रत्रयं स्थापनं करोमि कृमशुक्रार्यमध्ये चाम्रद्वयं स्थापनं करोमि। ओम ह्रीं श्री शांतिधाराभिषेकान्ते प्रस्फुटनेत्रमा अर्घ्यं निर्वपामति। भगवान का मंगल अभिषेक और पावन शांति धारा करने के बाद नित्य पूजन विधान एवं हवन आदि किया गया। भगत जन आदिति स्वामी कोई बिरिया, बोलिए आदिनाथ भगवान की। प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा सर्वे पूर्वे। सभी मानव श्रृंखला से पंडाल जी में पधारे ऊंची जगहों में कीर्तन करवाया काली कुमार का जन्म। इतने में ही महाराज नाभिराय का दरबार लगता है और वहाँ सौधर्म इंद्र का आगमन होता है। प्रवेश कीजिए। सुस्वागतम। गाँव से आए हैं हाथ में भेंट लाए हैं। राजा धीराजा महाराज नाभिराज की शाला चला रहे हैं जिसमें हमारे 35 से 40 के करीब विद्यार्थी हैं। अघम में गुपा में इसी बीच सौधर्म इंद्र सहित अन्य श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा पुस्तिका विमोचन किया जाता है एवं पुस्तिका को पूज्य गुरुदेव सत्संग को भेंट किया जाता है। हम चलते हैं। तत्पश्चात गुरु भक्तों द्वारा पावन गुरु चरणों का प्रक्षालन किया जाता है। इसी दौरान कार्यक्रम में पधारे गुरु भक्तों को एक दल द्वारा पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर नमन किया जाता है। इसके उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन अनुसार जन्म कल्याणक के दृश्यों का चित्रण शुरू किया गया। सौधर्म इंद्र, अरे यह क्या, मेरा सिंहासन कंपायमान क्यों हो रहा है? और अवधि ज्ञान लगाते हैं। आसन कंपायमान होने का क्या कारण है? नमस्कार करते हैं। हे त्रिलोकनाथ, हे प्राणेश, ये आप किसे नमस्कार कर रहे थे? एक दृश्य में दिखाया जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। तीर्थंकर बालक के जन्म होते ही पूरी नगरी में खुशियाँ छा जाती हैं। तीर्थंकर आदिनाथ बालक का जन्म हो चुका है। स्वर्ग लोक में भी बधाइयाँ छा जाती हैं। चारों ओर रत्न वृष्टि होने लगती है। सभी भक्त खुशी से झूमने लगते हैं। जयकारों का दिव्य शंखनाद पूरे वातावरण में गूंजने लगता है। हाय स्वर्ग की नगरी में धनश्री का आगमन हो रहा है। कुबेर इंद्र देखो आया। तीर्थंकर बालक प्रभु आदि कुमार का जन्म हो चुका है। ऐरावत बनने का आदेश करो और हम सभी मध्य लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। में देखो बाजे पायलिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। और फिर जन्म कल्याणक के अगले दृश्यों का निरूपण किया जाता है। इस दौरान भक्त प्रभु की भक्ति में खूब झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। आया जन्म कल्याण के आया, ये आया जन्म कल्याण के आया। आज तो बधाई राजा नाभि के दरबार में, लल्ला की सुन के में आए। पिताजी हमें दे दो बधाई, खुशियों में गाए।
जिया लहर लहर लहराए। महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, ताके लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, या बात में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। इस बीच पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन होता है। जय 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 गुरुदेवा। इसी बीच पुण्यार्जन भक्त मंच पर विराजमान पूज्य मुनिवर को श्रीफल भेंट करते हैं। इतने में ही पुण्यार्जन करता भक्तों द्वारा मंगल चित्र अनावरण एवं दिव्य दीप प्रज्वलन किया जाता है। निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, दीप जले गुरुचरणों में, भक्ति में इसी दौरान कार्यक्रम में पधारे गुरु भक्तों के दल द्वारा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कर मंगल विनती की जाती है। तत्पश्चात पूज्य मुनि श्रेष्ठ अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ करते हैं। जो हमारी दृष्टि में नहीं आता वह सर्वज्ञ भगवान की दृष्टि में आता है, और उस स्वभाव को जानकर के ही हम वस्तु के स्वरूप का परिचय कर पाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि जो व्यक्ति कल था वही आज है, जो व्यक्ति 10 वर्ष पूर्व था वो आज है। यह उसकी नित्यता बताती है कि उस आत्मा के अंदर एक नित्य स्वभाव भी है। चीजें वही हैं जो हम देखते हैं जानते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये कहाँ से चलती हैं। विज्ञान और कोई चीज नहीं होती, जो उपलब्ध है उसी को खोज करके आपके सामने जब प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसी का नाम विज्ञान होता है। इसी दौरान पूज्य मुनिश्री भक्तों को अरहम ध्यान योग के महत्व से परिचित कराते हुए उन्हें ध्यान का अभ्यास भी कराते हैं। अपनी हथेलियों के साइड और बॉटम पोर्शन को है ना ठोकना। इसकी महिमा, इसकी शक्ति, इसकी महिमा नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम नमः। इसकी महिमा, इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। इसी बीच कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी मान्यवरों का मंच से स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। इसी के साथ जन्म कल्याण के सुंदर दृश्यों के मंचन का कारवां आगे बढ़ चलता है। जल्दी से जाओ, बालक को बाहर लेकर के आओ। धीरे से जाना महलों में, सोधर मन में सोच रहे हैं। ओ माया मई बालक को सुलाएंगे, धीरे धीरे पगलिया धरती। मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, ललना को मोये दिखा दे, बाका दर्शन करवाई दे। मेरे इंद्र राजा, मेरे प्यारे महाराजा, ललना को नाम दिखाऊं, नाबा का दर्शन कराऊं, इनको नजर लगे जाएगी। तीर्थंकर बालक को सौंप देती है। इंद्र 1000 नेत्र बनाकर अब जय बोलो, पांडव खिलाओगे इन सभी दृश्यों के उपरांत तीर्थंकर बालक की एक भव्य एवं विशाल जन्म कल्याणक गजरथ यात्रा निकाली गई। हाथी, रथ, बग्गियां और सैकड़ों भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल रूप प्रदान किया।
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौधर्म इंद्र पांडुक शिला की 3 प्रदक्षिणा करता है। इसके उपरांत जन्माभिषेक का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें एक एक कर सभी ने तीर्थंकर बालक का अभिषेक कर अपना जीवन धन्य किया। ओम ग्रीम श्रीकार लेखनम करोमि। हाथ लगा दीजिए, हाथ लगाइए। अभिषेक करने वाले थोड़ा सा निवेदन स्वीकार करेंगे कि बहुत सी कतार लगी। भगवत अर्हत प्रतिकृतिम स्नपयामा। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेने। एक बार में डाल दीजिए, एक बार में पूरा डाल दीजिए। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेनो भगवत अर्हत प्रतिकृतिम स्नपयामा। और एक चीज ध्यान रखना, अपने दिमाग से फितूर निकाल देना कि हम जो मंदिर में मंत्र पढ़ते हैं वो मंत्र यहाँ पर चलेगा। आपकी गलत फहमी है। अभिषेक का, जन्माभिषेक का मंत्र अलग होता है, चलेगा। ओम ह्रीं देखो आधे पे मंदिर पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करने के बाद श्री जी को कार्यक्रम स्थल लाकर जन्म कल्याण के अंतरंग की क्रियाएं संपन्न की गयी। पश्चात कार्यक्रम स्थल पर पूज्य मुनिश्रेष्ठ के मंगल प्रवचन होते हैं। सबसे पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जो भी पढ़ें वो आचार्य मुनियों के द्वारा लिखा हुआ कहा गया हो। सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए, है ना। चाहे वो छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, तो जो आचार्यों का मुनियों के द्वारा कहा गया होगा वो पहले अपने को सामने रखना है। और वह विषय प्रारंभिक होता है तो वह रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के माध्यम से आता है। मंगल प्रवचन पश्चात भक्त पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करते हैं। हम लेकर कृत के दीप झुकाए, शीश तुम्हें मुनि राजा, श्री प्रणव सागर महाराजा। संध्या काल में मंगल आरती का भव्य आयोजन किया गया। इसके लिए भक्तगण सज धज कर बड़े ठाट बाट के साथ कार्यक्रम स्थल पहुँचते हैं। आरती करने हेतु पधार रहे हैं। सौधर्म परिवार सम्मानित श्रीमान अतुल कुमार जी, रश्मि जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली परिवार की ओर से आज यहाँ पर मंगल आरती अवतरण की जाएगी। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर भक्तगण भगवान की भव्य महा आरती करते हैं। इस दौरान वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों पर भक्तों ने खूब भक्ति नृत्य किया। बाजे झम 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 झमाझम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। आरती के बाद मंच से शास्त्र प्रवचन होते हैं। ओम। जैन धर्म में 5 परमेष्ठियों को से मिलकर जो बना है वो ओम है। अरहंत का अ, सिद्ध के अशरीरी का अ, और आचार्य का ओ, है ना। आचार्य का बड़ा आ,
इनको मिला के बना ओ, उपाध्याय का ओ और मुनिराज का मां, तो क्या बन गया ओम। तत्पश्चात भव्य राज दरबार लगाया गया। राज दरबार में सौधर्म इंद्र तीर्थंकर प्रभु की भक्ति में ओतप्रोत होकर सुंदर आनंद नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। इन सभी क्रियाओं के बाद अब वक्त था प्रभु को पालना झुलाने का, नन्हे तीर्थंकर बालक को दुलारने का, उनकी सेवा कर पुण्यार्जन करने का। तेरी आदिनाथ भगवान की जय बोलना, अपनी वाणी में अमृत रस को घोलना। जैसे ही प्रभु को पालना झुलाने का मंगल अवसर नजदीक आया, भक्त मधुर भक्ति संगीत की धुन पर थिरकते हुए बड़े ही आनंद के साथ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने लगे। हाय हाय रत्नों का पलना, रत्नों के पलने में उजला लाल लाल। और फिर बाल क्रीड़ा के दृश्यों का मंचन हुआ, जिसके माध्यम से तीर्थंकर प्रभु के जीवन व्रत के सजीव चित्रण में उनके बाल्यकाल को दर्शाया गया। सोना लग जाती आदि प्रभु। तो दर्शकों, कैसा रहा भगवान के जन्म कल्याणक का यह अनुपम सोपान, जिसका अभी अभी आपने अनुभव किया। पंच कल्याणक के सफर का यह पड़ाव सबसे अधिक सुंदर होता है, जिसमें पूरी सृष्टि आनंद मनाती है। तीर्थंकर प्रभु के इस धरा पर अवतरित होने की घटना ही कुछ ऐसी होती है। तो दर्शकों, अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी भगवान के तप कल्याणक दिवस की पावन झलकियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।